उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की मोहरी तहसील में स्थित सिंगतूर पट्टी हिमालयी क्षेत्र की यह खूबसूरत घाटी केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, मिट्टी और अपने अटूट हौसले के लिए भी जानी जाती है। बागवानी के क्षेत्र में आज सिंगतूर पट्टी उत्तराखंड की तेजी से उभरती हुई सेब उत्पादन बेल्ट के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकी है। विश्व प्रसिद्ध केदार कांठा ट्रैक की ओर बढ़ती यह पूरी घाटी सेब के मौसम में मानो लाल रंग की एक जीवंत चित्रकला में बदल जाती है। दूर दूर तक फैले बगीचे, फलों से लदे पेड़ और पहाड़ों के बीच बसे गांव इस धरती की समृद्धि की कहानी स्वयं बयां करते हैं। यहाँ के लोगों ने कभी अपनी मिट्टी को छोड़कर अवसरों की तलाश नहीं की। उन्होंने अपनी मिट्टी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और उसी में अपने भविष्य की संभावनाएं खोजी। ऐसे ही दूरदर्शी लोगों में से एक नाम था जबर सिंह रावत। 1980 के दशक में जब इस पूरे क्षेत्र में न सड़क, न बिजली और न ही संचार की कोई सुविधा थी, तब अधिकांश लोगों के लिए बागवानी केवल एक कल्पना मात्र थी। तब जबर सिंह रावत ने अपने कुछ साथियों के साथ सुनचाण गांव में सेब की बागवानी की शुरुआत की। यह एक ऐसा साहसिक कदम था जिसने आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। देखते ही देखते यह घाटी उत्तराखंड के प्रमुख बागवानी क्षेत्रों में शामिल हो गई। जबर सिंह रावत के निधन के बाद आज उनके पुत्र कुलदीप सिंह रावत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पिता के सपनों को संजोए हुए वे नई तकनीकों और आधुनिक बागवानी के माध्यम से इस क्षेत्र की पहचान को और मजबूत बनाने में जुटे हैं। मेरा नाम कुलदीप सिंह रावत, ग्राम सुनचाण गांव, पट्टी सिकतूर से बिलोंग करता हूं। तो 1980 पे उन्होंने मेरे पापा ने फर्स्ट बगीचा लगाया था, जो कि मेषा में लगाया था। तो उस समय काफ़ी बड़े बड़े सेब थे। अभी तो आज के डेट में तो सेब भी कई प्रकार के हैं। उस समय तो स्प्री हुआ करता था या रॉयल हुआ करता था, रॉयल हुआ करता था ज़्यादा अक्सर। तो लगाए थे तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। आज के डेट में तो बहुत बहुत छोटे छोटे पेड़ है। आप खुद देख रहे हैं, एक एक डेढ़ पेटी के पेड़ है। वो करीबन 20-20, 25-25 पेटी के पेड़ हुआ करते थे। तो करीबन 1980 में लगाए थे और करीबन 2002 से उन पे फसल लगना शुरू हो गया था। तो उस समय जब फसल हुई थी, हम तो खैर बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो लकड़ी की पेटियों पे, अखबार पे सेब को पैक करते थे और लकड़ी की पेटी पे उनको पैक करके ले जाते थे। तो उस समय का काफ़ी पुराना ज़माना, आज का काफ़ी डेवलप ज़माना है। आज तो पेटियां भी सरकार ने छोटी कर दी, पहले बड़ी थी अब और छोटी कर दी। मैंने करीबन 15 साल पहले ट्रेनिंग आर्मी में ली थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये खैर सिलेक्शन भी हो रहा था, कुछ अपनी बदनसीबी के हो नहीं पाया। तो जैसे हम अपने घर आए तो हमने सिर्फ अपने बागवानी पे ध्यान दिया। तो आज के डेट में जब मैं अपने घर लौटा, मैंने स्कूल छोड़ के जब मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट नौकरी करूं या सरकारी नौकरी करूं, मेरे दिल से, मेरे दिमाग से वो बात निकल कर साइड हो गई। मैंने अपने बागवानी पे मैंने सोचा मैं अपनी बागवानी कर सकता हूं, मैं सक्षम हो सकता हूं। तो मैंने करीबन उसके बाद जब अपनी बागवानी की है, और आज की डेट में अगर मैं बात अपनी करूं तो करीबन मेरा 10-15 लाख का सेब साल का निकल जाता है। और मेरे पास आज 3500 प्लस पेड़ है। और मेरा उत्तराखंड भाई, जितने भी उत्तराखंड के हमारे दोस्त हैं, लड़के हैं, बेरोजगार बैठे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, आप प्राइवेट नौकरी मत करो। आप अपने घर आओ, अपनी बागवानी करो, अपने बगीचे बनाओ, पेड़ लगाओ, अपने खेतों पे काम करो,
अपने गांव पे काम करो, आपके पास अपनी मिट्टी है, आप अपनी मिट्टी में काम करो। एक ना एक दिन अगर आपने अपनी मिट्टी में 10 साल कंटिन्यू मेहनत से काम कर लिया तो आप 10 साल में सक्सेस हो जाओगे। अगर आपने एक प्लांट अपना 300 या 500 या 600 का बना दिया बगीचे का, तो आप 10 साल पे उसी बगीचे पे सक्सेस हो जाओगे और जो आपको चाहिए वो 10 साल पे आपको मिलने बैठ जाएगा। हिमाचल का जो टॉप क्लास 1 सेब है उसका यहाँ का सेब मुकाबला करता है, वो चाहे रॉयल हो चाहे इस पर हो, फिर भी यहाँ का सेब इतना अच्छा रेट पकड़ता है। तो अगर हम बाकी कृषि करें, अपनी घर की कृषि करें तो सभी चीज़ हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे बंद गोभी होती है, फूल गोभी होती है, बैंगन होता है, शिमला मिर्च होता है, टमाटर होता है, लहसुन होता है, जीरा होता है, धनिया होता है, प्याज होता है, राजमा होती है, आलू होते हैं, बैंगन होते हैं, टमाटर होते हैं, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पे उगाते हैं। मेरी मम्मी खुद उगाती है, जो मेरी माँ है। हम कभी बाजार से कोई सब्जी नहीं लेके आते हैं। अगर इसके बात करें तो करीबन हम बाजार पे सब्जी वापसी बेचने को ले जाते हैं, पर बाजार से हम सब्जी नहीं लेके आते। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह उस सोच, संघर्ष और उस विश्वास की कहानी है जिसने पहाड़ की कठिन परिस्थितियों को अवसरों में बदल दिया। सिंगतूर पट्टी की यह यात्रा बताती है कि जब संकल्प मजबूत हो तो पहाड़ केवल चुनौतियों को ही नहीं बल्कि अनगिनत संभावनाओं को भी जन्म देते हैं।